हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, टनाटन होंगे, फाइन होंगे बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से आप बाकी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं और क्या मामले हैं। चलो इसको हम चालू करते हैं। सॉरी, चलो देखो, खाना खाए हैं देखो, आ जाओ। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है बेटा किसका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये उस चिड़िया का नाम है बेटा जो हमको उड़ाएगी। कहने का क्या मतलब हो गया? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर अंग्रेजी भाषा में इसको बोला जाए तो अंग्रेजी भाषा में इसको हम कहते हैं बेटा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य हो गया? देखो, कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हमारी इकोनॉमी में आपको पता ही है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है बेटा, क्या है? रिसोर्सेज जो है वो क्या है? स्केयर्स है। रिसोर्सेज क्या है बेटा? रिसोर्सेज क्या है? स्केयर्स हैं। अगर रिसोर्सेज स्केयर्स हैं तो इसके इनफाइनाइट यूज तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास अबेंडेंट रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जितना मन करे उसका इस्तेमाल करें। तो रिसोर्सेज आपके पास स्केयर्स है। इन्हीं स्केयर रिसोर्सेज में आपको क्या करना है? कमोडिटी को बनाना है। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब कि लिमिटेड स्पेस ऑफ लैंड है, लिमिटेड स्पेस ऑफ लेबर है, लिमिटेड स्पेस ऑफ क्या है? कैपिटल है। तो इन सभी का इस्तेमाल करके हमको कमोडिटीज को तैयार करना है। ठीक, अब ये हमको देखना है कि इन कमोडिटीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर हम बात करें कि कोई एक गुड 1 है, गुड x है और एक गुड y है, वाह, दो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अब तुम्हारे हिसाब से ले लें। तो देखो, एक गुड, अब जैसे मान लो कि एक तरफ विमल है, मतलब सॉरी ऐसे एग्जांपल लेने के लिए, मगर समझ में थोड़ा जल्दी आएगा। एग्जांपल अच्छा है तो समझ में जल्दी आएगा। एक तरफ विमल पान मसाला है, ठीक है, और एक तरफ छोटी गोल्ड है। छोटी गोल्ड, लिटिल वाली, यानी गोल्ड फ्लेक सिगरेट है ये, ठीक है। बाकी लोग नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए, ठीक है। विमल गुटखा हो गया और गोल्ड फ्लेक क्या हो गई? सिगरेट हो गई। क्या हो गई? सिगरेट हो गई, ठीक है, धुआं उड़ाते हुए। ठीक, ये नहीं कि उड़ाने लगिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको दिल पे मत ले लेना। ये नहीं कि पता चला कि घर से निकलते ही आज देख लिए वीडियो तो याद आ गया, आज चलो उड़ाते हैं। ये काम नहीं करना है और जुबान केसरी भी नहीं करना है। देखो, अब किसी इकोनॉमी में मैं कहूं कि दो कम्युनिटी को तैयार किया जाता है। एक तरफ एक कम्युनिटी गुड एक्स है, एक तरफ कम्युनिटी गुड वाई है। तो इन दोनों ही कमोडिटीज में क्या लगेंगे बेटा? लैंड लगेगा, लैंड लगेगा। इन दोनों ही कमोडिटीज में लेबर लगेगा। इन दोनों ही कमोडिटीज में क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? अब दोनों ही कमोडिटीज में इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। ऑब्वियस सी बात है, गुटखा बनाने के लिए भी इंडस्ट्री बनी होगी और सिगरेट बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज बनी होंगी। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि दोनों ही कमोडिटीज में लैंड का भी इस्तेमाल हो रहा होगा, लेबर का भी इस्तेमाल हो रहा होगा और कैपिटल का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। इसमें भी वही हो रहा होगा। अब कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर एक गुड से दूसरे गुड को, दोनों में रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे एक में ज्यादा हो रहा हो, एक में कम हो रहा होगा। यही डिपेंडेंसी होगी ना कि एक में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे, एक में कम यूज कर रहे होगे। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही रिसोर्सेज, दोनों ही कम्युनिटी में तुम रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। भगवान कह दिए कि जाओ जितना मन करना है उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही कम्युनिटी को जब तुम बना रहे थे तो तुम लैंड, लेबर, कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर तुम्हें एक कमोडिटी को अगर इंक्रीज करना होगा, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा, तो दूसरे प्रोडक्ट की कमोडिटी को डिक्रीज करना होगा। कहने का क्या मतलब कि अगर हमको विमल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो गोल्ड फ्लैग की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। यानी हमको अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना होगा दूसरे इंडस्ट्री से पहले इंडस्ट्री के मुकाबले। अगर हम विमल पे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे हमको प्रोडक्शन कम मिलेगा, यहां ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यहां प्रोडक्शन हमको कम मिलेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है बेटा। इनफाइनाइट अबेंडेंस नहीं है कि जितना मन करे उतना इस्तेमाल कर लिए। बाप का पॉकेट नहीं है कि जितना अंदर घुसा है उतना पैसा बाहर आ रहा है, नहीं। यहां पे रिसोर्सेज स्केयर्स है, ठीक है।
तो यही स्कैरसिटी से कॉन्सेप्ट हमको समझ में आती है, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको कोई बेस्ट अल्टरनेटिव मिलता है, क्या मिलता है, बेस्ट अल्टरनेटिव मिलता है, आप क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव मिलता है, आप तुरंत उसी पे क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य हो गया, मान लो तुम एमबीए किए, एमबीए करने के बाद तुम्हारी एक नौकरी लगती है जिसमें तुम्हारी तनख्वाह होती है कितना बेटा, 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होती है, 40,000 रुपए की तुमको सैलरी मिलती है पर मंथ की। ठीक, तुम 4 महीना नौकरी करते हो, तब तक तुमको दूसरी किसी कंपनी से कॉल आता है, ट्रिन ट्रिन कॉल आया, तुमने फोन उठाया, जनाब ऐसा है कि आपको हम 50,000 रुपए की मंथली सैलरी देंगे। उसने कहा कि आपको कितनी देंगे हम सैलरी, 50,000 रुपए की सैलरी देंगे। आप कहते हैं ओहो क्या बात, अभी तो हम 40,000 कमा रहे थे, अब हमारी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 50,000, यानी यहां पे तुम इंक्रीज कर गए। तो इसको पाने के लिए तुमको ये क्या करना होगा, छोड़ना होगा। मतलब कि 50,000 को पाने के लिए 40,000 को तुमको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। यही 40,000 तुम्हारी क्या हो गई बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये बात हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखो, पापा जिसे कहे कि पापा ऐसा है कि मुझे फोन लेना है, पापा पूछते हैं कौन सा फोन लेना है, तुम कहते हो कि पापा हमें आईफोन लेना है। ओहो, मजा ही आ गया। तुम कहते हो पापा से कि पापा हम आईफोन लेंगे, बाप की धड़कन रुक गई, बाप करेंगे अरे बाप रे बाप 70,000 का फटका लगा, तुम नंगिया गए, नंगिया करें नहीं हमको चाहिए तो चाहिए। बाप तुमको देते हैं चलो ठीक है 50,000 रुपया लो, 50,000 रुपया लो, 50,000 रुपया लो, यही ले आओ, यही मेरे पास है, इसी में तुमको फोन जो लेना होगा तुम ले लेना। तुम गए दुकानदार के पास, दुकानदार बोला कि नहीं भैया आईफोन का दाम तो 70,000 रुपये है, आईफोन का दाम तो 70,000 रुपये है, मैं कहाँ से आपको दूं 50,000 में। तुम कहते हो ठीक है भैया आईफोन नहीं दे पाएंगे तो हमको OnePlus दे दीजिए, उसी से काम चला लेंगे। ठीक है, OnePlus ही दे दीजिए हमको, उसी में से काम हो जाएगा हमारा। ठीक, एंड्रॉयड का अमीरों का फोन यही ले लेंगे। तो तुमने क्या किया, OnePlus ले लिया, तुमने क्या छोड़ा, आईफोन छोड़ा। कहने का मतलब क्या हो गया, OnePlus लेने के लिए आईफोन तुम्हारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो यही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब कि एक कमोडिटी को जब तुम पाते हो तो दूसरी कमोडिटी को तुमको छोड़ना होता है, तभी तुम क्या करते हो, तुम एक अपॉर्चुनिटी गेन करते हो दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के लिए। ठीक, तो यहां पे ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसी से ही हमको दूसरे पार्ट में समझ में आएगा, जिसको हम कहते हैं बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जितनी किताब पढ़ोगे नाम अलग अलग दिया है, कोई मतलब नहीं है, आप एक ही नाम याद रखिए जिसको हम कहते हैं बेटा क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या है भैया, हाँ देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको तुम कह सकते हो क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये किस चिड़िया का नाम है, ये उस चिड़िया का नाम है जो ये कहता है इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ two combination of a commodity of a two combination of a commodity of a two commodity with given resources and technology। कहने का क्या मतलब हो गया, देखो कहने का यही मतलब हो गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। कॉम्बिनेशन मतलब कि दो ऐसी कमोडिटियों का कॉम्बिनेशन दिखाएगा जो दिए हुए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से बनी हो, जो दिए हुए रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी से
या उनके रिसोर्सेज से वो बनी हो, उनमें दोनों में कोई अंतर ना हो। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टू कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू कमोडिटीज विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड अ टेक्नोलॉजी। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। मान लो कि इधर हो गया विमल और इधर हो गई हमारी गोल्ड फ्लैग, इधर क्या हो गई हमारी गोल्ड फ्लैग, ठीक। फिर मैं कह रहा हूं इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। ये नहीं कि पता चला कि वीडियो देखने के बाद मन करने लग गया कि साहब हमको चाहिए, चले गए दुकान पे, तुरंत खरीद लिए। ये सिर्फ एग्जांपल है ताकि आप समझ सकें, पहचान सकें, जान सकें, ठीक। अब कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? कहने का मतलब ये हो गया कि एक एजम्पशन है इकोनॉमी में कि हम दो कमोडिटी को तैयार करते हैं, दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन जो बनता है बेटा, वो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि विमल में भी सुरती का इस्तेमाल हो रहा है, गोल्ड फ्लैग में भी तुम्हारा सुरती मतलब कि तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें दिए हुए इन दोनों को बनाने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो होंगे, कभी ये ज्यादा होगा, कभी ये ज्यादा होगा, कभी ये कम होगा, कभी ये कम होगा, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे दिए हुए रिसोर्सेज के साथ, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, प्लस जो टेक्नोलॉजी उस समय कांस्टेंट है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। बात समझ में आई यहां पे, ठीक। अब देखो कहने का क्या मतलब हो जाता है। अब तुमको एक एग्जांपल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक विमल है, विमल, इसकी कमोडिटी 20, 19, 18, 17, 16 और 15 बनी, ठीक। इसी तरफ हमारी गोल्ड फ्लैग है, ठीक है। यहां पे 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। अब इसी के साथ दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, एक जिसको कहते हैं एमओसी, दूसरे को कहते हैं एमआरटी। एमआरटी को कहा जाता है एक गुड 1 और एक गुड वाई, ठीक, गुड 1 और गुड 2, ठीक। अब क्या हो गया देखो, ये आउटपुट है, ये क्या है? आउटपुट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आउटपुट है 19, 20, 18, 17, 16 और 15। यहां पे कोई कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं हुई है, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कि अगर हमको गोल्ड फ्लैग के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा तो हमको विमल के प्रोडक्शन को क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा, क्योंकि यहां की जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करेंगे यहां पे, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सके? बढ़ सके। क्योंकि एक इकोनॉमिक एजम्पशन है कि इसकी कमोडिटी को, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना होगा? कम करना होगा, ठीक। इसी के साथ अगर हम बात करें कि एजम्पशंस कुछ आते हैं जो आपके साथ पीपीसी या पीपीटी के साथ या पीपी के सी कर्व के साथ आपको एजम्पशंस लेके चलने हैं। वो एजम्पशंस क्या है बेटा? पहला एजम्पशंस कहता है, पहला एजम्पशंस है कि रिसोर्सेज जो है बेटा, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। रिसोर्सेज ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड होने क्या चाहिए? लिमिटेड है भाई। जमीन तो ऐसा तो है नहीं कि बढ़ जाएगी तुरंते, है? अचानक लेबर करोड़ों में आ गए, अचानक पैसा आ गया इकोनॉमी में, ऐसा तो अचानक होगा नहीं। वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और बढ़ता भी नहीं है, लैंड धीरे धीरे कम होता जाता है ना। जितना आप कंज्यूम करोगे, घर जितना ज्यादा बनेंगे, फैक्ट्री ज्यादा बनेगी, तो उसका कंजम्पशन कम होता जाएगा। मतलब कि उसकी लिमिटेड जो कंजम्पशन है वो और कम होती जाएगी। लेबर भी ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो भी कम होते जाएंगे, पैसा जितना इस्तेमाल करोगे वो भी कम होता जाएगा। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो अगर गुड 1 को अगर हमको इंक्रीज करना होगा तो गुड, ऑब्वियस सी बात है, गुड 2 की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में अंतर नहीं होना चाहिए। एक तरफ ऐसा नहीं है कि एक कमोडिटी को बनाने के लिए लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी तरफ कमोडिटी बनाने के लिए तुम फैक्ट्री में मशीन ला के रखे हो, नहीं। दोनों में टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए, दोनों में टेक्नोलॉजी का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? देखो दूसरा क्या बोलता है? दूसरी तरफ ये बोलता है कि जो रिसोर्सेज गिवन है, जो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज क्या है? गिवन है, वो क्या होने चाहिए? फुल्ली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। फुल्ली यूटिलाइज्ड होने चाहिए।
फुल्ली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं उनका पूरा इस्तेमाल करिए। फैक्ट्री लगी हुई है तो पूरी जगह का इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि आधे में ही बना के चला रहे हैं। ये बताओ कि तुम्हारे पास जमीन है, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि जिसमें तुम गेहूं चावल उगाते हो, तो आधे में उगाते हो, आधा सही छोड़ देते हो? नहीं ना, तुम पूरे का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे पास घर है तो ऐसा तो है नहीं कि एक कोई रूम तुम्हारा खाली ही होगा, उसमें कुछ नहीं रखा होगा। पापा कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं रखेंगे, ऐसे मजा लगता है, खाली खाली रहता है, अच्छा लगता है। ऐसा तो होता नहीं है। तुम जहां पे रह रहे हो उसका पूरा इस्तेमाल करते हो, तो रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक। दूसरा, इसी के साथ जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, रिसोर्सेज विच आर गिवन आर यूज्ड फॉर टू कमोडिटी। मतलब कि जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो वो सिर्फ 2 कमोडिटी बनाने के लिए तुम करोगे। क्या करोगे? सिर्फ 2 कमोडिटी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करोगे, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये पीपीसी का एग्जम्पशन है। पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है तुमसे, ऊपर देखो, पांचवा क्या कहता है? पांचवा ये कहता है कि अगर एक कमोडिटी की व्हेन अ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स is increased, then the production of commodity Y decrease। मतलब क्या हुआ कि एक कमोडिटी को बनाने के लिए दूसरी कमोडिटी को हमको सैक्रिफाइस करना होता है, छोड़ना होता है, तभी जाके एक कमोडिटी बन पाती है। तो ये 5 एजम्पशंस दिए हुए हैं। पहला कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आप एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कमोडिटी इंक्रीज करेगी, दूसरी कमोडिटी डिक्रीज करेगी। टेक्नोलॉजी तुम्हारी कांस्टेंट होनी चाहिए, रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए। एंड द लास्ट वन, रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ओनली 2 कमोडिटीज। कहने का मतलब है कि जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो वो सिर्फ 2 कमोडिटीज के लिए करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। ये पीपीसी और पीपीटी का क्या है बेटा? एग्जम्पशन है। चलो अब इसके हम किस पे आते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। यहां पे देखो, इसमें कहा है कि विमल के आउटपुट 20, 19, 18, 17, 16 और 15 है। यहां पे अगर हम सिगरेट की बात करें, जो गोल्ड फ्लैग की हम बात कर रहे थे, तो यहां पे क्या है? 0 है, 1 2 3 4 5। ठीक। मतलब कि तुमने विमल के प्रोडक्शन को कम किया ताकि गोल्ड फ्लैग का प्रोडक्शन क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। ठीक। अब यहां पे बात होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है? अगर इसको लेमन की भाषा में बोले तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि एक कमोडिटी से जैसे ही दूसरी कमोडिटी पे जाते हो तो तुमको एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना होता है दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। बात को समझना। अगर मुझे गोल्ड फ्लैग के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो मुझे विमल के प्रोडक्शन को कम करना होगा, क्योंकि यहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे हम यहां पे। जिस मार्जिन से आप छोड़ रहे हैं उसी को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? कितने यूनिट से आपने छोड़ा ताकि आपकी इसकी प्रोडक्टिविटी, गोल्ड फ्लैग की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक। तो यहां देखो, यहां पे क्या है बेटा? यहां पे तुमने क्या किया? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे हमारा मान लो कि 0 ही मान सकते हो। अब यहां पे एमओसी देखो बेटा, एमओसी देखो कितना डिक्रीज किया तुमने। यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। कहने का क्या मतलब हो गया? इसके आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, किसके बेटा? गोल्ड फ्लैग के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए तुमने विमल के आउटपुट को क्या किया? कम किया, ताकि इसका आउटपुट क्या हो सके? बढ़ सके। ठीक। ये हो गई तुम्हारी क्या बेटा? एमओसी। अगर हम एमआरटी की बात करें, किसकी बात करें? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि एक गुड को सैक्रिफाइस करते हो तो दूसरे गुड्स को तुमको क्या करना होगा? गेन करोगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि एक के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरे की प्रोडक्टिविटी में ऑलरेडी बात यह है कि डिक्रीज होगा, यानी एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा। सिंपल बात है। तो किस रेट पे आपने सैक्रिफाइस किया कि आपको दूसरी कमोडिटी का गेन क्या रहा? मतलब क्या हुआ कि अगर हमको विमल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम अगर
गोल्डफ्लेग के प्रोडक्शन को कम करते हैं तो वो रेट क्या होगा, इसी बारे में बात करता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगर हम यहां की बात करें बेटा तो यहां पे 1 विमल इज इक्वल टू 1 गोल्डफ्लेग का है सिनेरियो। यहां पे हम बात करें बेटा तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 विमल का कॉम्बिनेशन बना किसके लिए बेटा, 1 गोल्डफ्लेग के लिए। यहां पे अगर हम बात करें तो 3 विमल 2 गोल्डफ्लेग। यहां पे अगर हम बात करें तो 4 विमल 3 गोल्डफ्लेग, और यहां पे अगर हम बात करें तो 5 विमल और 4 गोल्डफ्लेग। कहने का क्या हो गया, मतलब कि 1 विमल की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हो ताकि 1 गोल्डफ्लेग बन सके। यहां पे 2 विमल की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हो ताकि तुम्हारा 1 गोल्डफ्लेग इंक्रीज हो सके। ठीक, यहां से इसको माइनस करो, 1 ही तो आया। उसके बाद से 3 विमल को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो तुम्हारा 2 गोल्डफ्लेग बन रहा है। 4 विमल को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो 3 गोल्डफ्लेग बन रही है। 5 विमल को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो 4 गोल्डफ्लेग बन रही है। ये हो गई तुम्हारी एमआरटी। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे ये चीजें रैप अप हो जाती हैं। अब इसके बाद से इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इसको समझते हैं, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, वो समझ लीजिएगा। और पीपीटी या पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है उसको भी हम जानेंगे। ठीक, अब दूसरे ही कॉन्सेप्ट में देखो क्या करता है, दूसरे ही कॉन्सेप्ट में तुमसे कहेगा कि पीपीसी कर्व जो होता है, पीपीसी कर्व जो होता है बेटा, वो तुमसे बोलेगा कि वो स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है। और तुमसे तीसरे ही कॉन्सेप्ट, इसके बाद दूसरे ही कॉन्सेप्ट में तुमसे पूछेगा कि ये कॉनकेव क्यों होता है, पीपीसी कर्व क्यों, पीपीसी क्या होता है बेटा, पीपीसी कर्व कॉनकेव क्यों होता है, क्या कॉनकेव क्यों होता है। ठीक, अब इसके 2 रीजंस हैं। देखो पहला, स्लोप्स डाउनवर्ड जो होता है बेटा वो इसलिए होता है कि तुम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हो। कहने का क्या मतलब हो गया कि मतलब कि एक कमोडिटी को बनाने के लिए तुमको दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करना पड़ रहा है ताकि तुम्हारी पहली आउटपुट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इसीलिए ये स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। किसकी वजह से, एमओसी की वजह से। दूसरा, अगर हम पीपीसी कर्व, अगर हम कॉनकेव की बात करें कि ये कॉनकेव क्यों होता है, तो कॉनकेव का रीजन होता है एमआरटी की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल तुमको 2 कमोडिटीज के बीच में करना है। अगर एक कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात को समझो। ठीक है, तो ये किस लिए होता है बेटा, ये होता है एमआरटी की वजह से। अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम बोले तो ये हमारा ऐसे बनता है, कॉनकेव वाला होता है। ये मान लो कि कोई कमोडिटी एक्स हो गई, ये कमोडिटी कोई वाई हो गई। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना होगा, अगर x को इंक्रीज करना होगा तो हमको क्या करना होगा, सॉरी y को इंक्रीज करना होगा तो x को डिक्रीज करना होगा। अगर y को डिक्रीज करेंगे तो x को क्या करना होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये 2 कॉन्सेप्ट इसको याद रखिएगा कि स्लोप्स डाउनवर्ड जो होता है वो एमओसी की वजह से होता है और कॉनकेव होता है एमआरटी की वजह से। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो ये 2 हो गए। अब इसके बाद बात होती है कि क्या पीपीसी कर्व इकोनॉमी में तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पीपीसी कर्व का इकोनॉमी में इस्तेमाल हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि इकोनॉमी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। देखो पीपीसी कर्व का इस्तेमाल इकोनॉमी में तब हो सकता है कि जब तो रिसोर्सेज का क्या हो, रिसोर्सेज का क्या हो, फुलर यूटिलाइजेशन हो, रिसोर्सेज का क्या हो, फुलर यूटिलाइजेशन हो, फुलर क्या हो, यूटिलाइजेशन हो, तभी इकोनॉमी में ये बात आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। अब देखो क्या होता है कि इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। एक ये कंडीशन बनेगी जो पीपीसी कर्व के अंदर होगी, एक जो कंडीशन बनेगी वो पीपीसी कर्व के बाहर होगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन इस लाइन पे बनती है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, इस लाइन पे बनती है। ठीक है, ये जो सिचुएशन होती है, ये जो सिचुएशन होती है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही सिचुएशन जो होती हैं बेटा, इसको हम कहते हैं अटनेबल, सॉरी एक मिनट, ये जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं अटनेबल। यहां पे क्या होगा, यहां पे इकोनॉमी काम करेगी, इस लाइन पे काम करेगी। किस पे काम करेगी, इस लाइन पे काम करेगी। अगर इसके अंदर रहा
तो रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है, जितनी जरूरत थी उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये मजा नहीं है। यहां पे रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है बेटा अनअटेनेबल, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिसोर्सेज तुम्हारे पास है ही नहीं, इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि तुम यहां तक जा सको। तुम्हारी तो कैपेसिटी यहीं तक तो है, यहीं तक तो तुम बना सकते हो, यहां तक तो जा नहीं सकते हो, ठीक। तो ये जो सिचुएशन होती है बेटा इकोनॉमी में, ये पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं। यहां पे रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल हो नहीं रहा है, और यहां पे रिसोर्सेज का क्या है बेटा, फुलर यूटिलाइजेशन है, तब जाके इकोनॉमी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसी से लगा हुआ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं पीपीसी स्विफ्ट बेटा, पीपीसी स्विफ्ट, ठीक है। अब पीपीसी स्विफ्ट क्या होता है बेटा, पीपीसी स्विफ्ट का मतलब हो गया कि पीपीसी कर्व आगे पीछे जाएगा, या एक कमोडिटी में आगे पीछे जाएगा, दूसरी कमोडिटी में वहीं पे रह जाएगा, या फिर दूसरी कमोडिटी में आगे पीछे जाएगा और एक कमोडिटी में वहीं रह जाएगा। देखो कैसे, एक तो तुम्हारा जो है बेटा, एक तो तुम्हारा किधर जाएगा, एक तुम्हारा जाएगा बेटा राइट वर्ड साइड में, एक कहां जाएगा, राइट वर्ड साइड में। दूसरा कहां जाएगा, दूसरा जाएगा बेटा लेफ्ट वर्ड साइड में, लेफ्ट वर्ड साइड में, ठीक। इसके बाद तीसरा बेटा, तीसरे में बेटा स्विफ्ट कर जाता है। मतलब क्या, मतलब कि एक कमोडिटी का सिर्फ इंक्रीज होगा, दूसरी कमोडिटी का कांस्टेंट होगा, वो भी आगे की तरफ, और एक जो तुम्हारा आता है वो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। ये x के लिए या y के लिए हो गया, यही होता है सेम दूसरे के लिए भी, यही होता है क्या, सेम दूसरे के लिए भी। देखो इसको, यही दूसरा के लिए भी होगा। देखो अब ये 6 कंडीशंस तैयार होती हैं, ठीक है। ये जो हो गया बेटा, ये जो हो गया, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट है, ठीक है, राइट वर्ड की तरफ जा रहा है। ये कहां जा रहा है, ये लेफ्ट वर्ड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वर्ड की तरफ जा रहा है। यहां पे क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा हो गया शिफ्ट नहीं होगा, ये स्लोप्स का एक बार घटाओ या बढ़ाओ, यानी इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया टुवर्ड्स वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। यहां पे क्या हो गया, डिक्रीज टू वो एक्स एक्सिस, यहां पे y हो गया, यहां पे y हो गया। ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। देखो अब इस कंडीशन को समझो। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे अगर दोनों ही कमोडिटीज में राइट वर्ड की तरफ चला गया, इस तरफ की चला गया, मतलब कि बढ़ गया, इसका मतलब ये हो गया कि रिसोर्सेज की कैपेसिटी भी बढ़ गई और प्लस टेक्नोलॉजी भी हमारी अपग्रेड कर गई। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? मतलब कि अब मैं तुमको एक एग्जांपल दूं कि तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन थी, मतलब कि तुम्हारे पास कुछ स्क्वायर फीट जमीन थी, उसमें तुम खेती किया करते थे बैल से, ठीक है। 2 कमोडिटी बनाते थे, एक वीट बनाते थे, एक राइस बनाते थे, मतलब उगाते थे। अब क्या हुआ कि तुमको क्या हो गया कि तुमने धीरे धीरे पैसा जुटाया और तुमने 1 स्क्वायर फीट जो तुम्हारे पास जमीन थी उससे तुम ज्यादा जमीन ले लिए। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, कैपेसिटी क्या हो गई तुम्हारे पास, अब ज्यादा हो गई, रिसोर्सेज ज्यादा हो गए। और तुम जब पहले बैल से जोता करते थे, अब तुमने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना लगा। अब तुमने क्या किया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे। इससे क्या हो गया कि तुम्हारी जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे तुम्हारे रिसोर्सेज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। रिसोर्सेज क्या हो गए, रिसोर्स इंक्रीज हो गया, रिसोर्स इंक्रीज हो गया। और टेक्नोलॉजी में क्या हो गए, टेक्नोलॉजी में तुम क्या हो गए, अपग्रेड कर गए। पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में देखो, दूसरे कंडीशन में इसका ठीक वाइस वर्सा होगा। रिसोर्सेज में क्या हो गया, रिसोर्सेज तुम्हारे कम हो गए, मतलब कि जमीन थी 2 बीघा और तुम्हारा दूसरा भाई छीन लिया, ठीक। तो क्या हो गया, ये अंदर की तरफ चला आया, यानी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो रिसोर्सेज कम होंगे। और टेक्नोलॉजी में क्या होगा, टेक्नोलॉजी में डिग्रेड कर गए। टेक्नोलॉजी में क्या कर गए, डिग्रेड कर गए, मतलब कि वो ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर भी लेके चला गया, तुमको बैल दे दिया कि बैल से जोतो, जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जमीन भी हाथ से गई और ट्रैक्टर भी हाथ से गया। यहां पे क्या है, यहां पे तुम क्या करते हो, अब देखो, ये मान लो कि कोई कमोडिटी x है, ये कमोडिटी y है, यहां पे कोई x है, यहां पे कोई y है, ठीक। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें वो सिनेरियो है
कि एक कमोडिटी के रिसोर्स में ना कोई बदलाव आएगा, ना उसकी टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आएगा। जैसे ही तुम दूसरी कमोडिटी को बनाने लगते हो, वैसे ही उसके रिसोर्सेज को तुमने बढ़ा दिया और उसकी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं बोलता हूं, उसी अगर हम जमीन का ही बात करें तो तुम्हारे पास कुछ एक बीघे के आसपास जमीन थी, मान लो, समझ लो 1 बीघा मतलब कि 100 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन थी, ठीक, इतना मान लो कि 100 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन थी। अब उस 100 स्क्वायर फीट जमीन में तुम गेहूं भी उगाते थे और चावल भी उगाते थे, ठीक। चावल के लिए तुमने बैल का इस्तेमाल किया और जैसे ही गेहूं को उगाना हुआ तुमने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लिया। तो जैसे ही गेहूं पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करोगे, गेहूं की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो या तो यहां पर रिसोर्सेज को तुमने बढ़ा दिया, या तो तुमने टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, रिसोर्सेज को बढ़ा दिया या फिर टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, ठीक। अगर ये अंदर की तरफ आता है, किसकी तरफ आता है, अंदर की तरफ आता है, तब क्या होगा, ये ठीक उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अगर तुम गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे, गेहूं की जगह बैल का इस्तेमाल करते थे, अब तुमने क्या किया, चावल में तुमने बैल भी इस्तेमाल नहीं किया, तुमने हाथ से ही जोत दिए, कहा करो आज हाथ से उखाड़ देंगे सब। तो इसमें क्या हो गया, टेक्नोलॉजी को कम किया, रिसोर्सेज को कम किया, इसलिए इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी रिसोर्सेज को भी कम इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी के लिए भी कम इस्तेमाल किया। इसी का ठीक उल्टा बेटा इसके लिए भी है कि अगर तुमको एक्स कमोडिटी को इंक्रीज करना होगा तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तुमने उसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक, और इसकी कैपेसिटी कम हो गई तो वहां पर तुमने हाथ से काम कर दिया, ठीक। तो दोनों इसका ठीक उल्टा ये कर दोगे तो ये सिनेरियो तुम्हारा क्या हो जाएगा। यहां पे आपका पीपीसी कर्व कंप्लीट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंप्लीट हो गया, और जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का था वो मैं यहां कहीं लगा दूंगा, उसको देख लेना, समझ लेना। चलो फिर, होप करता हूं कि सबको अच्छा लगा हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या हो, रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक, तो आप मुझे बताइएगा। चलो बेटा, ओके, बाय।